तो चलिए आज हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी चार्ज की वजह से आप अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मान लीजिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखना चाहें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने मान लिया कि पॉइंट O पर ये एक सोर्स चार्ज रखा गया है Q, इसके चारों तरफ कौन है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक पॉइंट मान लिया A जो कि O पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पर है, और मैं यही पॉइंट A पर ही यानी कि Q चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पर जो पॉइंट A है वहां देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज ही तो क्या करेगा, इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है उसको एक्सपीरियंस करेगा। और फिर जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन दी थी क्या, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हम पहले दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे और फिर हम उस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके इस पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये Q0 टेस्ट चार्ज रखा है। तो आप देखिए, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, चार्जेस की बात करूं, तो आपने देखा है पिछले लेक्चर्स में कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं मान के चलूं कि दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला देखिए मैंने लिख लिया, दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है उसका ये फॉर्मूला लिख लिया। यानी कि बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ए पॉइंट पर जो Q0 चार्ज रखा हुआ है उस Q0 चार्ज को ये O पॉइंट पे रखा हुआ Q चार्ज इतने फोर्स से बेसिकली इस तरफ क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसी तरफ क्यों रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, राइट हैंड की तरफ, आपके राइट हैंड की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप देखिए मैंने आगे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बटे टेस्ट चार्ज। तो ये आपका फोर्स है, ठीक है, तो इसके नीचे Q को लेके आऊं कि Q0 को लेके आऊं, Q को आप नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए कि इस फोर्स को एक्सपीरियंस किसने किया है, Q चार्ज ने तो इस फोर्स को लगाया है, जबकि एक्सपीरियंस तो इस Q0 ने किया है ना, ठीक है। तो आप Q0 को यहां पर F के नीचे ले आइए, तो F/Q0 यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, के कितना टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है। तो जब आप F के नीचे Q0 को ले आएंगे तो वही चीज किसके बराबर बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के बराबर, और यहां पर आपका रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो बेसिकली ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो अगर मैं ये कहूं कि Q चार्ज की वजह से मुझे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अब अगर आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे यानी कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ ना, डायरेक्शन भी तो हमें इसकी बतानी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिएगा हमें ये मालूम है कि जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव पर यूं बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसका मतलब है अगर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट हैंड की तरफ, O से A, O to A, ठीक है, राइट हैंड की तरफ, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी, फ्रॉम O to A। तो ये वेक्टर जब आपने इसके ऊपर सिंबल लगा दिया तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड आपका क्या बन गया, वेक्टर। तो यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे आप इस टेस्ट चार्ज को दूर लेके चले जाएंगे तो R बढ़ता रहेगा, तो R के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और अगर आप इस Q0 को इतना दूर ले गए कि मैं ये मान लूं कि वो Q से इतनी दूर चला गया कि उस डिस्टेंस को मैं ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल सकता हूं, तब आप ये देखिएगा कि इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। तो नीचे का ये जो आपका
फैक्टर है ये बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि आप उसको ऑलमोस्ट कितनी बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका आर बढ़ेगा तो ई घटेगी, और अगर आपका आर घटेगा तो ई बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट चार्ज जितना आपके सोर्स चार्ज के पास जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जितना ये टेस्ट चार्ज आपके सोर्स चार्ज से दूर जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटेगी। अब हमारे पास देखिए अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये बड़ा सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, हालांकि आप इस स्टेटमेंट को कूलम्स लॉ में पहले भी पढ़ चुके हो, जहां आपने एक चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्सेस निकाले थे। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट के आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, तो आप उन सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकाल पाएंगे आप? पहले तो एक काम कीजिए, अलग अलग चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, अलग अलग चार्ज की वजह से, और फिर बाद में उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का आप क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। तो यही मैंने बात यहां पर लिखी है, ठीक है, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी पॉइंट पर, वो उसी पॉइंट पर अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, मान लीजिए n चार्जेस हैं, तो वो आपका पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी तरह से लास्ट में nth चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनका वेक्टर सम होगी। अब हम इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं। देखिएगा, मैंने यहां दो चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू है 10 की पावर -8 कूलम्ब, और Q2 की वैल्यू है 10 की पावर -8 कूलम्ब ही, लेकिन विद नेगेटिव साइन। यानी कि आप बोल सकते हैं कि दोनों चार्जेस सेम हैं, बस ये वाला चार्ज प्लस है और ये वाला चार्ज कैसा है, माइनस है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स निकालना चाहते हैं चार्जेस के बीच में या चार्जेस की वजह से, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालते वक्त किसी भी चीज़ का, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है या फिर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालते वक्त आपको चार्जेस का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव ही कंसिडर करना होता है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो उसमें वही फॉर्मूला आपका लग जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आपको अगर ये पता हो कि कितने डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज हुआ तब भी आपको चार्ज की जगह पर नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आपको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए एक ट्रायंगल बनी हुई है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं और 0.1 मीटर जो तीनों हैं वो साइडें हैं, और ये इंटरनल एंगल इनके 60 डिग्री हैं। इस ट्रायंगल में क्या किया गया है, पॉइंट X पर ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है, पॉइंट Y पर ये नेगेटिव चार्ज रख दिया गया है। इनकी वैल्यूज आपको दी गई हैं, ठीक है। और अब आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन से पॉइंट्स, A, B और C, जो आपको शो कर रखे हैं डायग्राम के अंदर। इन तीनों पॉइंट्स पर, ठीक है ना, यानी कि A पर भी, B पर भी और C पर भी आपको क्या करना है, इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज कितनी आएंगी वो निकालनी है। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट A को। तो देखिए, पॉइंट A, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो X पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और जो Y पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज रखा है, दोनों के बिल्कुल बीच में है। यानी कि इस पॉइंट से भी इसका डिस्टेंस 0.05 मीटर है और इस पॉइंट से भी इस A का डिस्टेंस 0.05 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिस्टेंस पता चल गया, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से A पर और इस चार्ज की वजह से
ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं अलग अलग वो निकाल लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको मैं बोल देता हूं ई प्लस, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको मैं बोल देता हूं ई माइनस। और देखिए दोनों की डायरेक्शन मैंने ए टू वाई यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ दिखा रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे बाहर की तरफ होगी, तो ये ई पॉजिटिव है। जबकि नेगेटिव चार्ज यहां है तो नेगेटिव चार्ज की तो डायरेक्शन कहां होती है? अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट के हिसाब से देखें यहां पर चार्ज रखा हुआ है तो अंदर की तरफ का मतलब इस तरफ, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी यानी कि राइट हैंड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज वाले जो चार्ज है आपका नेगेटिव चार्ज उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी? इसी तरफ होगी। तो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज राइट साइड में है, सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको दोनों को सिंपली क्या कर देना चाहिए? सम कर देना चाहिए। क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? सिंपली दोनों को ऐड करके। तो आप क्या करें? इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपके पास ये रहा, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आपके पास ये रहा। फॉर्मूला लगाएं यहां पर, ये देखिए ये मैंने लगा रखा है फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेनी है यहां पर, और उनको हमने नाम दे दिया ई प्लस और ई माइनस का। अब यहां देखिए ये ई प्लस है और ये ई माइनस है, बीच में ये प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ए पर क्या हो जाएगी? दोनों का सम हो जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 72,000 न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू वाई यानी कि आपके राइट हैंड साइड की तरफ। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हमने किया क्या? हमने किया कुछ नहीं, दो चार्ज हैं भाई, तीसरा चौथा पांचवा तो कोई चार्ज है नहीं, तो दोनों चार्जेस की वजह से पहले तो पॉइंट ए पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकाली, पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाली, नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाली, और बाद में उन दोनों का हमने क्या कर दिया? वेक्टर सम कर दिया। और यहां पर वेक्टर सम सिंपल सम के बराबर क्यों आया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। सिमिलरली जैसे आपने ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए निकाली, ये मैथमेटिक्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपको पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकालनी है। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पहले बी पर निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, तो इस पॉजिटिव की वजह से बी पर डायरेक्शन कहां होगी? ए यूं इस तरफ बाहर की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। लेकिन क्योंकि पॉइंट बी पर नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन कहां होगी? चार्ज के अंदर की तरफ, तो बी से अंदर का मतलब है इस तरफ होगी यानी कि आपके राइट हैंड साइड की तरफ होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस इस साइड, नेगेटिव चार्ज की वजह से बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस इस साइड, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? आपको एक में से दूसरी घटानी पड़ेगी, और एक में से दूसरी घटाने का मतलब क्या है? हम हमेशा बड़ी चीज में से क्या घटाते हैं? छोटी चीज घटाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। देखिए दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन पॉइंट बी इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक लाई करता है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई प्लस, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जबकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी। तो नेचुरली ई प्लस बड़ी होगी, ई माइनस छोटी होगी। तो आप क्या करें? ई प्लस निकाल लें और ई माइनस निकाल लें, तो आपको ई प्लस में से ई माइनस ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ना दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो नेचुरली जो इनका रिजल्टेंट है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई प्लस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको? छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई माइनस। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका है 0.05 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ आपका 0.1 हो गया और उसके अंदर 0.05 और जोड़ना पड़ेगा तो 0.15 बन जाएगा। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में आपके पास आंसर आएगा 32,000 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बड़ी वाली जो E प्लस है नेचुरली उसी की अलोंग तो होगी, क्योंकि आप देखिए अगर आप बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड घटाएंगे तो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और हमने 11वीं में ये पढ़ा था कि नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, बड़े वेक्टर की तरफ होती है। तो बड़ा वेक्टर क्योंकि आपका पॉइंट बी पर यहाँ लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इस साइड है लेफ्ट साइड में, यानी कि आप बोल सकते हैं एक्स से लेकर के बी की तरफ है, तो इसीलिए यहाँ पर भी डायरेक्शन कहाँ होगी, एक्स से लेकर के बी की तरफ होगी। सिमिलरली अगर आपको पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आपके पास दो ही चार्ज हैं, तो पहले इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पर निकालिए, फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पर निकालिए। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी पर जो डायरेक्शन होगी वो देखिए इस तरह यूं बाहर की तरफ होगी, और नेगेटिव चार्ज की क्योंकि अंदर की तरफ होती है तो कुछ ऐसी होगी। तो ये डायरेक्शन है ई माइनस की और ये डायरेक्शन है ई प्लस की। और आप देखिएगा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, जैसा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया है कि तीनों एंगल जो है 60 60 60 के होंगे, तो अगर ये 60 का है तो ये एंगल कितना रहेगा, 120 का। यानी कि पॉइंट सी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो ये ई प्लस और ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इनके बीच में ये 120 डिग्री का एंगल है। तो पहले तो क्या था, 0 डिग्री एंगल था इस केस में 180 डिग्री एंगल था, यहाँ हमने सिंपली जोड़ दिया था, यहाँ हमने सिंपली घटा दिया था, सबट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर तो दो वेक्टर जो हैं ना तो वो एक डायरेक्शन में है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला जो आपने 11वीं में सीखा था, r = a² + b² + 2ab cos थीटा √, ठीक है, वो फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए E प्लस और E माइनस का जो रिजल्टेंट है वो है EC, EC का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो a² + b² + 2ab × cos थीटा। थीटा कितना है, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन देखिए, E प्लस इधर है, E माइनस इधर है, 120 डिग्री का एंगल है, तो आपका यहाँ पर 120 डिग्री आ जाएगा। और cos 120 जो होता है वो माइनस के हाफ के बराबर होता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। और देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ और इस चार्ज की वजह से यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी इनकी वैल्यू भी सेम आएंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, E प्लस को E माइनस के बराबर और दोनों को E के बराबर रख सकते हैं, ताकि यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E। तो जब आप ये सारा कुछ सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू आप निकालेंगे, E की यहाँ रखेंगे, तो सॉल्व करने के बाद EC आपके पास आ जाएगी 9000 न्यूटन पर कूलम, यानी कि 9000 न्यूटन पर कूलम। और ये आपको पता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, बिल्कुल देखिए जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली उनके बीचों बीच जाएगा। यानी कि ये CZ अगर आप बोलेंगे कि E प्लस और E माइनस की जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हमने EC बोला, ठीक है, तो ये CZ उसकी डायरेक्शन रहेगी कुछ इस तरीके से। C to Z भी आप लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं टुवर्ड्स राइट साइड भी आप लिख सकते हैं। तो ये CZ आपके E प्लस से भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा और यही CZ आपके E माइनस के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, 60, एग्जैक्टली बीच में से इनके गुजरेगा ये, ठीक है। तो हमने देखा कि वो पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से, इसकी वजह से E प्लस, इसकी वजह से E माइनस, और दोनों ने क्योंकि 120 डिग्री पर काम किया है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी 9000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन इज फ्रॉम C to Z। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम और देखते हैं, ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। आप देखिएगा, मैंने पॉइंट A पर एक 16 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया और पॉइंट B पर -9 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो मैंने माइक्रोकूलम से इस चार्ज को भी SI यूनिट में यानी कि कूलम में कन्वर्ट कर लिया, और इस -9 माइक्रोकूलम को ही मैंने -9 × 10 की पावर -6 कूलम लिख करके कूलम में यानी कि चार्ज की SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों जो चार्जेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर या फिर 8/100 मीटर है। आपने बताना ये है कि
इन दोनों चार्जेस को, ये जो मिलाने वाली लाइन है जिसको आप यहां भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस लाइन पर जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्जेस की वजह से जीरो आए। देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो आएगी तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड कैसा होगा, बराबर होगा। क्या वो पॉइंट ए के इधर यानी कि लेफ्ट साइड में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने कहा कि वो पॉइंट यहां है जहां ये मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ए यूं बाहर की तरफ होगी यानी कि इधर होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और नेगेटिव चार्ज के क्योंकि पॉइंट के हिसाब से अंदर की तरफ होगी तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो आप कहेंगे कि जी डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई है दोनों, लेकिन डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो गई हैं, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट 16 वाले चार्ज के नजदीक है और 9 वाले चार्ज से दूर है, तो नेचुरली डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इस चार्ज की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और डिस्टेंस कम होने की वजह से 16 माइक्रो कूलम वाला जो चार्ज है उसकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो डायरेक्शन भले ही क्या हो गई, अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर नहीं हुए ना, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती। बीच में भी वो पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो पॉइंट यहाँ बीच में हुआ सपोज करो, तो इस प्लस की वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ, और इस नेगेटिव की वजह से भी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ। अब की बार दोनों डायरेक्शंस कहाँ हो गई, सेम डायरेक्शन में, तो आप ये देखिए उनकी डायरेक्शन अपोजिट हुई ही नहीं, तो वो कैंसिल नहीं कर सकती हैं। तो इसका मतलब है ना वो पॉइंट यहाँ हो सकता, ना वो पॉइंट बीच में हो सकता, तो ज़रूर वो पॉइंट इस माइनस के 9 माइक्रो कूलम चार्ज के किस तरफ हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगी, तो देखिए इस तरफ होगी जिसको मैंने लिखा है E+, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होती है, अंदर की तरफ, तो ये E- की डायरेक्शन मैंने कहाँ दिखाई है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई। अगर यहाँ मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और यहाँ मैग्नीट्यूड बराबर होने के चांसेस हैं। क्यों है, क्योंकि अगर आपका चार्ज छोटा है, देखिए ना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से 9 माइक्रो कूलम कम होता है और 16 माइक्रो कूलम ज्यादा होता है। तो आप ये देखिएगा कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो कोई बात नहीं, यहां इस पॉइंट का डिस्टेंस भी तो कम है ना, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है इसका, ठीक है। और यहां पर आप देखिए मैग्नीट्यूड इसका भले ही ज्यादा है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो ज्यादा है 16 माइक्रो कूलम का। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से 16 माइक्रो कूलम की जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी सी क्या होगी, कम। तो देखिए, कम चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिस्टेंस कम होने की वजह से ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कम हो गई। तो हो सकता है यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 16 माइक्रो कूलम के हिसाब से ये पॉइंट कितनी दूर है, 8/100 + x। तो यहाँ हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकाल ली, डायरेक्शन इसकी यहाँ होगी, ठीक है, 1/4πε0, और ये चार्ज और डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 8/100 + x ये हो गया। और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/4πε0। चार्ज आप देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड लिखते वक्त आप इस नेगेटिव को क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा डिस्टेंस यहां से यहां कितना है, x, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैंने बराबर रख दिया और डायरेक्शन आप देखिए पहले से ही अपोजिट है, तो यहां से बेसिकली आप देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 24/100 मीटर, या फिर x आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 9 माइक्रो कूलम का जो ये नेगेटिव चार्ज था, इससे 24 सेंटीमीटर इधर की तरफ यानी कि राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। थैंक यू।